बेलगाम कांग्रेस माइनॉरिटी की जानिब से यौम शहादत टीपू सुल्तान मनाया गया। शहर के कांग्रेस भवन में इस तकरीब का एहतमाम अमल में आया। इस मौके पर माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इमरान तबकीर ने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि टीपू सुल्तान जैसी क़यादत की इस वक्त अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान एक बहादुर और नेक दिल बादशाह थे। प्रोग्राम में कांग्रेस माइनॉरिटी के अरकान के अलावा दीगर शहर के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। हज़रत टीपू सुल्तान वो शख्सियत है, नाम शेर मैसूर करने से ख़त्म नहीं होता। उनका जब इंतकाल का वक्त आया था तो उनकी वालिदा का जब इंतकाल होता तो इसमें कितना टाइम बचा होता, तो उनके दिल में दर्द रहते हुए, इतनी अफसोस रहने के बावजूद भी आज भी उनके जो पूर्वज हैं बीजेपी के, हज़रत टीपू सुल्तान, उन्होंने भी धोखा दिया है और अपने बच्चों को इस देश के लिए गिरवी रखा गया था। और कई समुदाय के लोग, लिंगायत समुदाय के लोग, जैन समुदाय के लोग हज़रत टीपू सुल्तान के साथ जंग में शहीद हुए थे। कहीं कहीं हिंदू औरतें, वो मेरी माँ बहनों को मैं सलाम कहता हूँ, हज़रत टीपू सुल्तान के खिलाफ जो तीर, जो बंदूक की गोली निकलती थी तो वो सामने खड़ी होकर शहीद हुए हैं देश के लिए। और जहाँ तक ये भी बताना चाहता हूँ, जितने भी बीजेपी के चमचे, जो गोदी मीडिया है, जो मीडिया के दलाल, बीजेपी के दलाल, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ, जितना आप लाख कोशिश कर लो इतिहास दबाने के लिए, हज़रत टीपू सुल्तान का इतिहास भारतवर्ष में सर चढ़ कर बोलेगा और पूरे दुनिया में बोलेगा। लेकिन सर, कांग्रेस हमेशा लेट क्यों पहुँचती है? जैसे हिजाब के मामले में 15 दिन के बाद है। जी, आप एक गलत बात कर रहे हैं। नहीं, जब हिजाब का जब मसला आया था, नहीं, आप अपना षड्यंत्र, आपको कुछ लगता है बीजेपी वाला सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? नहीं, ये सही है। 4 तारीख को यौम शहादत होती है, 5 को मनाते हैं और इशू होता है 15 दिन के बाद में आपको ये डीसी कंपाउंड। हजरत, मैं वही बात कर, अब लोगों का जो ईद का मसला भी रहता है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए ना। नहीं सर, आप जो सवाल हमको पूछते हैं, कौन सा ईद का मसला था? हिजाब का मसला ईद का कुछ नहीं है। जब हिजाब शुरू हुआ था तो मैं बेंगलोर में था, तो इकबाल भाई भी मालूम था जी। उन्होंने किसी से सवाल जवाब किया गया था तो बोले कि हायर अथॉरिटी से हमारे पास परमिशन नहीं थी कि हम डीसी का ऑफिस। देखिए, बीजेपी चाहती है कि मुद्दों को भड़काया जाए और इसमें सुनिए, बीजेपी के चंद एजेंट, जैसे बीजेपी की जो भी टीम है, बहुत सारी टीमें हैं, वो भी इसमें मशगूल है। आप कांग्रेस की शाखा किसके अंडर काम कर रही है? कांग्रेस की शाखा किसके अंदर? कांग्रेस की जो शाखा है नहीं, इस देश के 140 करोड़ की आबादी के अंदर काम कर रही है। हम ये समझते थे इमरान भाई कि मोदी ही एक ऐसी शख्सियत है जो बार बार नेहरू का नाम लेते हैं, लेकिन आप हर सवाल पर बीजेपी का नाम आप भी ले रहे हैं। हम बीजेपी का नाम ले रहे हैं, बीजेपी की औकात भी नहीं है कि हमसे टक्कर ले सके। बीजेपी ये एक शर्म, आप तो मेरा सवाल ही नहीं सुनना चाहते हैं। बीजेपी एक ऐसा शर्मनाक काम कर रही है जो ईवीएम का सहारा लेती है, नौजवानों का सहारा लेते हैं, जो हिंदू, आपके पास नहीं है पावर। देखिए, ईवीएम का कंट्रोल करना, हमने इसके लिए केस डाला है। सबसे कमजोर विपक्ष बना हुआ है, कमजोर विपक्ष कांग्रेस है। आप तारीख एक भी दोहरा के दिखीजिए जब। नमस्कार, नमस्ते, आदाब। आज के दिन हम यहाँ पर हमारे टीपू शहादत का दिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप मीडिया वाले, मैं तब से देख रही हूँ, आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बारे में ही बात कर रहे हैं। 1947 से लेके अब तक कितने पार्टीज़ थी? ओनली बीजेपी और कांग्रेस थी। लेकिन अब जो नए नए पार्टीज़ पैदा हो रहे, किस लिए हो रहे? एक्चुअली हमारे जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटीज़ में एकता नहीं है। एकता नहीं है बोल के MIM पार्टी आई, एकता नहीं है बोल के आप पार्टी आई। ये सब पार्टी लोग आके है ना, सब लोग डिवाइड कर रहे हैं, वोटर्स को डिवाइड कर रहे हैं। स्टार्टिंग से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी हर एक कम्युनिटी को, हर एक कास्ट को संभालते हुए आई थी। ये बीच में बीजेपी वाले हैं, ये विरोधी पक्ष था, ये विरोध है, ये हमेशा विरोधी रहेगा। लेकिन जो जनता के लिए, जो जनता के हित में अब तक काम करते हुए आया, जो भारत को डेवलपमेंट की राह पर लेके गए हमारे इंदिरा गांधी जी, उनको क्यों नहीं याद करते आप लोग? अभी के नेताओं को छोड़िए, जो पहले से जो पिलर है, पिलर्स लोगों को याद कीजिए ना। हमारे निजाम, हमारे इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी का सिस्टम अच्छा था, उस वक्त मुसलमान अच्छे भी थे। आज बिगड़ चुका है। आज मुसलमानों के साथ कांग्रेस नहीं खड़ी हो रही है मुकम्मल तौर पर, जैसे वो खड़े थे। आप ही के पूर्वज जिस तरह काम कर रहे थे वो आज नहीं नजर आ रहा। ये सवाल है हमारा। हम शुरू से कांग्रेस को गलत नहीं बोल रहे। हिजाब का इशू अभी चालू हुआ है, लेकिन इतने 70 साल से जो हमारी कांग्रेस पार्टी
देश के लिए जो डेवलपमेंट करते आई, जो लोगों में एकता रखी, वो क्यों भूल गए आप लोग, मीडिया लोग? आप मीडिया लोगों से मैं एक सवाल करती हूँ, आप वो मोदी जी सरकार से क्यों नहीं पूछते 15 लाख रुपए कहाँ है जो उन्होंने कहा था कि आपके अकाउंट में डालेंगे? और क्या दे दिया जवाब? जुमला था, झूठ बोले थे हम। हाँ, तो ठीक है, आप जुमले के ऊपर वोटिंग कर दिया आपने, जुमलों वालों को आप सपोर्ट करने वाले। और जो नौकरी का वादा किया था उन्होंने, क्या उन्होंने नौकरी दिलवाई है? जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में क्या आप प्रेस वालों का भी कोई फर्ज बनता है ना? भूल किया तो क्या सवाल करने वाले? फिर उनको उतारने वाले कब आप लोग भी? मीडिया भी साथ देना चाहिए। हाँ, अपक्ष के ऊपर ही एक जिम्मेदारी रख नहीं सकते आप, सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए। एक मिनट सभी लोगों को मेरा नाम रोहिणी सतीश बापशेट है। मैं कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हूँ डिस्ट्रिक्ट की। आज सबको मैं ईद मुबारक देती हूँ फर्स्ट। और 3 दिन से जो चल रहे हमारी शिव जयंती और शिव बसव जयंती की, और मेन आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टीपू सुल्तान जी, तो टीपू सुल्तान जी आपके मुसलमान के उतने ही नहीं थे, उन्होंने सबके लिए काम किया है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं खुद एक लेडीज़ हो के उनका शुक्रिया अदा मानना चाहती हूँ कि जो हमारे ऊपर एक कर लागू था, जो मैं अब खुल के नहीं बात कर सकती क्योंकि वो शर्मनाक बात है, वो कर उन्होंने ही टैक्स जो था वो जब टीपू सुल्तान थे उन्होंने वो हटाया है, उन्होंने लड़ के वो हटाया है। इसलिए हम आज़ादी से आज लेडीज़ बिंदास रह सकते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि टीपू सुल्तान जी ने क्या किया है, शिवाजी महाराज जी ने क्या किया है, बसवेश्वर इन्होंने क्या किया है, बुद्ध जी ने क्या किया है, ये सभी जो है ना सभी दबाया जा रहा है। बुक्स में भी आज स्कूल में, क्योंकि आज जो सरकार चालू है बीजेपी की है, बुक्स में भी पहले जो पोर्शन था और अब भी जो पोर्शन है बहुत डिफरेंट है। इसके लिए हम सब लोग मिल के आवाज़ उठाना चाहिए। मैं तू ऐसा नहीं, सब लोग मिल के आवाज़ उठाना चाहिए। मैं देखिए आप जो बात कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपके क्वेश्चंस करेक्ट थे क्योंकि कौन साथ नहीं दे रहा। सब लोग मिल के करें ना, वो बहुत अच्छा होता है और उसका हल भी निकल आता है। सब लोग मिल के करें तो जो मैं आप देख रही हूँ सभी गलत उनके टीपू सुल्तान के बारे में, मैं मराठा हूँ, मैं ही जानती हूँ कि टीपू सुल्तान जी के बारे में हमारे इधर क्या क्या गलतफहमियाँ। आप एक पार्टी से हैं, हमारा सवाल ये तो बाकी छोड़ दीजिए कि बीजेपी उनका एक अलग उनका एक काम करने का तरीका है, नफरत की सियासत है, सभी जानते हैं। लेकिन आपसे हमारा सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी से, आप रियासती तौर पर टीपू सुल्तान की जयंती या फिर यौम शहादत आज का दिन क्यों नहीं मनाते? हम मनाते हैं ना, अब हम जितना हो गया आगे से करेंगे। एक्सक्यूज़ मी सर, मैं पूछ सकती हूँ, जैसा कांग्रेस पार्टी है वैसा ही बीजेपी ही एक पार्टी ही है ना। कांग्रेस जब सब मिल को लेके करती है, हिंदू मुस्लिम जो भी कास्ट है सब लोग को मिल को करती है, बीजेपी क्यों नहीं करती? फिर वो भी एक पार्टी है ना, सबके लिए लड़ रहे, वो भी वो क्या बोल रहे हैं, हम सबके लिए लड़ रहे बोल रहे हैं। ऑल इंडिया और कर्नाटका लोगों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए बोलना चाहती हूँ कि आज हम शहीद हुए टीपू सुल्तान की शहादत दिन मना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि वो 4 तारीख को होना था, आज हम 5 तारीख को मना रहे हैं। अगले साल ऐसा मौका हम नहीं देंगे। आने वाले दिन में कि आज हम थोड़े लोग इसमें शामिल होकर ये शहादत दिन मना रहे हैं। आने वाले दिन में हम एक जो हमारे ऑफिस के चेयर है पूरे भरे हुए आपको मिलेंगे। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ हम भी मानते हैं कहीं ना कहीं हम वीक है बोल रहे हैं, लेकिन जब किसी अपक्ष पार्टी का घड़ा भर आता है तो वो ऊपर दिखाई देता है और हमारे पक्ष को नीचा दिखाया जा रहा है क्योंकि आज पैसा बहुत चल रहा है। 40% की सरकार चल रही है, वहाँ पे पैसा बोल रहा है। आप जो क्वेश्चन करें वहाँ पे पैसा बोल रहा है, हम उस पैसे को मिटाने में लगे हैं। वो लोगों को हमें गिरा कर दिखा रहे हमारे पार्टी को, लेकिन हम नीचे से बेस पार्टी बना रहे हैं। और आज जो हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता भी अपने काम में लगे हुए हैं, आने वाले दिन में हमारी पार्टी इतनी मजबूत होगी, किसी की हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस को नीचा दिखाए और कांग्रेस वीक हो रही है करके आप कोई भी पार्टी नहीं दिखाएगी क्योंकि उसका हर एक कार्यकर्ता अपने घर घर जाके काम करता है।
सोनिया गांधी जी भी काम कर रही है, राहुल गांधी भी काम कर रहे हैं। जो हमारे कर्नाटका के हुली सतीश अन्ना जारकिहोली और के नेतृत्व में जो हम काम कर रहे हैं और हमारे जिला अध्यक्ष भी काम कर रहे हैं। हम सब लोग जो घर घर जाकर अभी हम काम करने वाले, आने वाले 2023 में हमारी सरकार बनेगी। और आप बोल रहे बीजेपी तो टीपू सुल्तान को देशद्रोही मानती है, लेकिन आज टीपू जयंती मनाने का हमें स्वतंत्र दिया ही सिद्धरामैया साहब ने है। हमारे चंद मुसलमान भाई लोग डर के बाहर नहीं आते हैं। पार्टी छोड़ो, मुसलमान हमारे अल्पसंख्यक लोग भी आकर हमारे टीपू सुल्तान जी के लिए बोलना चाहिए। उन्होंने क्या क्या कुर्बानी दी है। हमारा कौम का भी फ़र्ज़ बनता है कि जैसे बीजेपी के लोग अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, वैसे हमारे लोग भी बाहर आना चाहिए और कांग्रेस का साथ देना चाहिए, ना कि बीजेपी का साथ देना चाहिए। मैं कहना चाहूँगी कांग्रेस पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं है और कमज़ोर आपको दिखाया जा रहा है। हम उतने कमज़ोर नहीं, हम हर इसमें जीत लाएंगे और कर्नाटका में हमारी सरकार बनाएंगे। और फिर से हम टीपू जयंती जो हम मनाते हैं हर 10 साल को 10 दिसंबर को मनाते हैं, आने वाली सरकार जब आएगी तो पूरे बेलगाम में हम रैली करेंगे और उसके लिए हम खड़े रहेंगे। और हमारे शहीद टीपू सुल्तान के लिए हमारा कतरा कतरा बहाकर भी हम उन्होंने जो हमारे लिए बलिदान दिया है, जो हमारे लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, जो हमारे देश के लिए, हमारे कर्नाटक के लिए अपने बच्चों को गिरफ्तार रखा है और हमारे लिए जो आज आज़ादी की पहली लड़ाई उन्होंने शुरुआत की है, इसलिए हम शांति से आज जी रहे हैं और आगे भी हम जिएंगे। आने वाले दिन में उनके सिद्धांतों पे चलेंगे और हमारे देश बचाने के लिए और मोदी को हटाने के लिए हम ज़रूर लड़ेंगे। हम आज इतने लोग हैं, यही हमारी ताकत है। आने वाले दिन में इससे भी ज़्यादा हमारी ताकत बनेगी बोल के मुझे इस दिन पे बात करने के लिए आपने मौका दिया। मैं सबका शुक्रिया बोलूँगी। आयशा संधी, KPCC कोऑर्डिनेटर।